चलो भाइयों, आज शुरू करते हैं तुम्हारी 7.4 एक्सरसाइज। मेरा नाम है सुनील शर्मा और आज हम शुरू करेंगे तुम्हारी 7.4 एक्सरसाइज के बेसिक्स कुछ और 7.4 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसमें तुम्हें एक थ्योरम पढ़नी है। क्या है वो कि जो साइड द लॉन्गर साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैज longer angle opposite to it। इसका मतलब तो मैं हिंदी में बता देता हूं। मैं इसका मीन है कि जो भी एक ट्रायंगल के अंदर लॉन्गर साइड होगी, तीन साइड होती है, तीन में से कोई ना कोई एक तो उन तीनों से लंबी होगी। अब वो बात अलग है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलेन, और जो तीसरा क्या होता है तुम्हारा आइसोसेलेस। उसके अलावा जितने भी ट्रायंगल है उनमें से कोई अगर एक साइड क्या होती है, लॉन्गर होती है, तो उस लॉन्गर साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो बाकी बचे हुए दो एंगलों से बड़ा होता है। ये एक थ्योरम है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं अपना एक ट्रायंगल। लेट सपोज करो ये ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो क्लियरली हमको दिख रही है कि ए सी साइड जो है सबसे लंबी है, तो इसकी जो अपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल बी। तो इसका मतलब ये है कि एंगल बी जो है वो बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन है किससे, एंगल ए से और एंगल सी से। ठीक है, इतनी सी बात थी। ये वाली थ्योरम तुमको लिखनी है और इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, इसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। अगर तुम्हें नहीं पता इनइक्वालिटी किससे कहते हैं तो एक बार तुम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को सीख लो कि किसके नाम है, उनके सिंबल कैसे होते हैं। ठीक है, देखो मैथ के अंदर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से, प्लस, माइनस, डिवीज़न और मल्टीप्लाई, इन्हें कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसी तरीके से एक इक्वालिटी नाम की चीज़ भी होती है, इक्वालिटी। और इक्वालिटी का जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन ये 4 होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नाम होते हैं इनके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, और ये होते हैं उनके साइंस। सेम इक्वालिटी का भी एक साइन होता है, उसका नाम तो होता है इक्वालिटी और साइन होता है कुछ दो स्लैश आपस में, इसे कहते हैं इक्वालिटी। सेम इसी की तरह क्या होता है मैथमेटिक्स में एक और चीज़ होती है, एक और टर्म होता है इनइक्वालिटी नाम का। और इनइक्वालिटी जो होती हैं वो 4 होती हैं। क्या होती हैं, उनके भी नाम है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तुम चाहे तो लिख सकते हो, इसको मान लो लेस देन, इसको ग्रेटर देन, ये नाम है इनके। ठीक है, ये है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इसका नाम है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इनका मतलब समझो थोड़ी एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा लिख रहा हो, ए ये वाला साइन और बी, तो तुम्हें पता होता है कि ए जो है वो बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए हमेशा जो जितनी वैल्यू ए की होगी वही बी की होगी। लेट सपोज ए की वैल्यू 5 हो जाती है तो बी की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। उसी तरीके से लेस देन का साइन, लेस देन क्या कहता है, लेस देन में अगर ये चीज़ मैं ए और बी के बीच में लगा दूँ कि ए इज़ लेस देन बी, जिस साइड भी इसका मुंह खुला हुआ होता है वो वाली साइड होती है ग्रेटर। ठीक है, जिस साइड भी इसका मुंह खुला होता है वो वाली साइड होती है ग्रेटर, और जिस साइड से जो कॉर्नर होता है वो होती है लेसर। मतलब भैया आप मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ थोड़ी कर रही है ना, अटक रही है। देखो इसे हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। इसे हम कैसे बोल सकते हैं, देखो इसे कह सकते हैं कि ए जो है वो लेसर है बी से, ए इज़ लेसर देन बी, इसका नाम है लेसर देन बी। ठीक है, और इसी चीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं कि B इज़ ग्रेटर देन A। क्या कह सकते हैं इसको, B इज़ ग्रेटर देन A। यहाँ पे अगर हम B लिखते हैं तो B की साइड क्या है, मुंह खुल रहा है उसका, इसका मतलब B क्या है, ग्रेटर देन है, B ग्रेटर देन है A से। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझेंगे क्या कह रहा है, A इज लेसर देन B, A इज लेस देन B, इसका मतलब ये है
कि ए की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी। लेट्स सपोज अगर बी की वैल्यू 7 है तो सीधी सी बात है ए की वैल्यू क्या हो सकती है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन कभी भी ए की वैल्यू क्या हो 7 से बड़ी नहीं होगी। क्या होगी 7 से बड़ी नहीं होगी, 7 से छोटी होगी। 8 से क्या होगी 7 से छोटी ही होगी। इसका मतलब ये है। सेम बी इज़ ग्रेटर देन ए, जो बी है वो ए से क्या है ग्रेटर है। अगर बी की वैल्यू अगर ए की वैल्यू क्या है 5 है तो जो बी की वैल्यू है हमेशा तो या तो 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी या 9 होगी। ऐसे आगे चल आगे बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन 5 से छोटी नहीं होगी और ना ही 5 के इक्वल होगी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक सी बात है ये। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, अगर आपको तुमको पहले नहीं आते थे तो अब आ जाने चाहिए। और अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 7.4 और उसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ये क्या कह रहा है देखो, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसमें कोई फिगर हमको दे नहीं रखा, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसी से हमको गिवन निकालना है, टू प्रूव निकालना है, सब कुछ निकालना है। तो वो कह रहा है सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे पहले उसने कहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। लेट सपोज इसका नाम दे देते हम ए बी सी, जहाँ पर बी पर क्या है 90 डिग्री का एंगल है। उसने कहा है शो करो कि हाइपोटेनस जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस है ए सी, तो हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो करनी है कि ए सी इज दी लॉन्गेस्ट साइड। ये हमको करना है प्रूफ, ठीक है। इसके बाद हमें गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि उसने पहले ही बता रखा है कि ए बी सी ये क्या है, जो भी ट्राइंगल आप ले रहे हो वो 90 डिग्री का है, वो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए क्या होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब इसी के साथ हमको ये प्रूव करना, देखो कैसे प्रूव करते हैं इसको। हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी तीनों को अगर हम इक्वल कर दें, वो ऐड कर दें तो वो 180 के इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी एज इट इज़ यहाँ पर उतर जाएंगे। यहाँ से देखा जाए तो एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 180 में से 90 गए तो कितने बचेंगे 90 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है 90 के इक्वल है। अगर देखो कोई एक वैल्यू किसी दो चीज़ों के सम के इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है एंगल ए और एंगल सी मिलकर 90 डिग्री ला रहे हैं, यानी एंगल ए जो होगा वो 90 से छोटा होगा और एंगल सी एंगल 90 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा भैया? देखो ए की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ये एंगल से पहले तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और ऐसे करते करते ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी 89 डिग्री, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐड हो रहा है तब जाके 90 आया है, ठीक है। तो क्या होगी इसकी वैल्यू 1 से लेके 89 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन 90 या 90 से बड़ी नहीं होगी। लेट सपोज इसकी वैल्यू अगर 90 हो जाए की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। और ये एंगल है तो ये एंगल क्या जाएगा 0 डिग्री का, सी वाला 0 डिग्री का एंगल, और 0 डिग्री का एंगल होते ही क्या हो जाएगी जो सी बी लाइन है वो सी ए लाइन इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगी। इसकी वजह से फिर क्या है ट्राइंगल ही खत्म हो जाएगा। ये बात तुमको समझ में नहीं आ रही होंगी, बस इतना समझ लो कि इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू 90 है, यानी कि ये दोनों एंगल 90 से छोटे हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि एंगल ए अपने आप में जो है वो छोटा है 90 डिग्री से, ये मुंह खुला है 90 की तरफ तो 90 बड़ा है और एंगल ही छोटा है। सेम ये इम्प्लाई का साइन कि ये बात इसकी वजह से इम्प्लाई होती है, ठीक है। एंगल सी भी एंगल 90 से छोटा है। अब क्योंकि एंगल ए और एंगल सी क्या है 90 से छोटा है और एंगल बी तो खुद ही 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल सी।
तो अब क्योंकि एंगल बी क्या है, ग्रेटर एंगल है एंगल बी और एंगल सी से, तो एंगल बी के सामने वाली जो साइड होगी वो भी सबसे क्या होगी, ग्रेटर साइड होगी। इसीलिए क्या होगी, जो ए सी साइड है, देयरफॉर ए सी इज दी ग्रेटर साइड। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम हमें पता है कि जो साइड होती है अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर और ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ए सी इज दी ग्रेटर साइड, और यहीं पे हमारा जो है आंसर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जो साइड अपोजिट होगी लॉन्गर एंगल के या ग्रेटर एंगल के, वो ग्रेटर होगी बाकी साइडों से, और जो एंगल बड़ा होगा बाकी एंगलों से, उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात को आप ध्यान रख लो। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, इसमें क्या है, हमको फिगर दे रखा है। क्या है फिगर, ए बी और ए सी जो है ट्राइंगल ए बी सी की, वो एक्सटेंड कर दी गई है पी पॉइंट तक और क्यू तक। ठीक है, कुछ इसमें तुम्हें डायग्राम दे रखा है पहले से इस तरीके से कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी साइड को एक्सटेंड कर दिया है पी तक और ए सी को कर दिया है क्यू तक। इसके बाद इसमें प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं हम। तो टू प्रूफ में लिखेंगे हम कि ए सी को बड़ा दिखाना है हमको, ए बी सी। ठीक है, ए सी कौन सी साइड है, ये वाली, ये बड़ी है किससे, ए बी सी। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं एक बार। गिवन हमको दे रखा है कि एंगल पी बी सी जो है वो छोटा है एंगल क्यू सी बी से। आई होप आपको इनइक्वालिटी का मतलब पता पड़ गया होगा। जिस भी साइड की तरफ ये खुल रहा होगा वो वाली साइड क्या होगी, ग्रेटर होगी, और जिसकी साइड इसका ये कॉर्नर होगा वो वाली साइड क्या होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, तो ये है कौन सा एंगल, एंगल पी बी सी क्यू सी बी से बड़ा है, तो पी बी सी यानी कि ये वाला एंगल, लेट्स सपोज इसको हम एंगल 1 कहते हैं। ये क्या है, एंगल क्यू सी बी मतलब ये वाला एंगल, एंगल 2 से ये वाला एंगल जो 1 है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, ये हमको दे रखा है और सो हमको क्या करना है ये भी हमें उसने बता दिया। अब देखो कैसे से पता करते हैं। अब हमें पता है कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो ए सी को बड़ा करना है ए बी से, ए सी को बड़ा करना है ए बी से। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला जो एंगल ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये ए बी सी, अगर ए बी सी वाला एंगल बड़ा हो जाए किससे, ए सी बी एंगल से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल ए जो साइड ए सी है वो साइड ए बी के बड़ी है। ठीक है, तो बस हमें इन दोनों की हेल्प से यही चीज़ निकालनी है। दो कैसे निकालेंगे हम, प्रूफ में लिखेंगे हम कि एंगल 1 का नाम क्या है, पी बी सी। तो एंगल पी बी सी में अगर हम जोड़ दें इस वाले एंगल में ये वाला एंगल, इसका नाम लेट सपोज 3 मान लो और इसका नाम मान लो 4। ठीक है, एंगल 1 में अगर हम एंगल 3 जोड़ दें, एंगल 3 का नाम क्या है, ए बी सी, तो ये दोनों मिलकर 180 के इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई ध्यान से देखो ये लीनियर पेयर बना रहा है, ए पी और बी सी क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है, यहाँ से लिखेंगे हम ए बी सी वो किसके इक्वल है, 180 माइनस एंगल पी बी सी की, और इसको लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन का, इसको नाम दे देंगे। आगे चल के पता पड़ेगी क्यों हमने ऐसा किया है। सेम हम करेंगे इसके साथ, कैसे, हम इसमें लिखेंगे एंगल जो है सेकंड का नाम क्या है, क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी, उसमें अगर ऐड कर दी जाए ए सी बी तो वो भी 180 के इक्वल हो जाएगा। किस रीजन से, लीनियर पेयर से। ठीक है, इसके बाद ए सी बी जो हमें लेने उसको इक्वल कर देंगे किसके, 180 माइनस एंगल क्यू सी बी के। अब देखो ध्यान से देखो, 180 में से पी बी सी माइनस हो रहा है और 180 में से क्यू सी बी माइनस हो रहा है, और पी बी सी क्या है, पी बी सी छोटा है क्यू सी बी से। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, 180 में से ये माइनस हो रहा है और 180 में से ये माइनस हो रहा है, जिसमें से क्या बड़ा है, ये वाला। अब देखो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, दूसरी बताता हूँ, तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी क्या कह रही है ये। अगर 10 में से मैं माइनस करूँ 2 और 10 में से मैं माइनस करूँ क्या, 5, तो ये बताओ किसका आंसर बड़ा आएगा, बड़ा आंसर
किसका आएगा। देखो ये चीज़ छोटी है और ये चीज़ क्या है, बड़ी। अगर किसी सेम चीज़ में से, जो सेम क्या है, ये सेम 10 है, अगर किसी सेम चीज़ में से हम एक छोटी चीज़ माइनस करते हैं तो आंसर बड़ा आता है, और एक उसी सेम चीज़ में से हम बड़ी चीज़ माइनस करते हैं तो आंसर छोटा आता है। मतलब अगर किसी सेम चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस कर रहे हैं तो आंसर बड़ा आएगा, और उसी सेम चीज़ में से हम कोई बड़ी चीज़ माइनस कर रहे हैं तो आंसर छोटा आएगा। तो सेम यहाँ पर है, 180 में से हम जो सा इन दोनों में से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू, जो ये पीवीसी बड़ा है, क्यूसीबी बड़ा है। अब 180 में से क्यूसीबी यानी बड़ी चीज़ गई तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, ये तो हो जाएगा छोटा। और 180 में से पीवीसी गया, जो क्या है, पीवीसी है छोटा, 180 में से छोटा गया तो आंसर क्या आएगा, बड़ा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का हमने यूज करा है, और पहले और दूसरा यूज करके हम बता सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो बड़ा है, एंगल ए बी सी क्या है, बड़ा है। और बड़े के लिए क्या करते हैं, जो भी इनइक्वालिटी का साइन होता है उससे उसकी तरफ उसके मुंह को खोल देते हैं। और छोटा वाला कौन सा है, ए सी बी क्या है, बड़ा है। अब ध्यान से देखो, ये ए बी सी और ए सी बी कहाँ पर है, एंगल ए बी सी तीसरे वाले एंगल का नाम है, और ए सी बी ये चौथे वाले एंगल का नाम है। ए बी सी यानी थर्ड वाला एंगल जो उसके सामने वाली साइड है ए सी, ठीक है। अगर ए बी सी बड़ा है तो ए सी बड़ी होगी, इनइक्वालिटी बड़ी की बड़ी आ जाएगी। और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए सी बी, एंगल नंबर 4, इसके सामने वाली साइड है ए बी। तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो ए सी है वो ए बी से बड़ी है, और यही हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो क्या होता है, हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ लिखेंगे हम, रीजन में ले सकते हो कि साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ पे रीजन लिखना है, और तो यहाँ पे हैंस प्रूव का तुम्हें साइन मारना है। चलते हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, आई हो, समझ आया होगा तुमको। तो तीसरे क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक डायग्राम बढ़िया था, जो हमें पहले भी क्वेश्चनों में दिया है, कुछ इस तरीके से ए बी ओ डी और सी, ये 5 एंगल हैं, 4 या 5 6 कुछ भी कह लो। तो इसमें प्रूव क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं। टू प्रूव वो है कि ए डी साइड जो है उसको छोटा दिखाना है बी सी से, या ये कह सकते हैं जो बी सी साइड है ये वाली दिख रही है ये बड़ी है ए डी से, ये हमको प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद, और हमको गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमको दे रखा है कि एंगल बी जो है वो छोटा है एंगल ए से, और एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल डी से। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे, ये एंगल बी है ये वाला, इसको फर्स्ट ना देते हैं, ये छोटा है एंगल ए से, इसका मतलब एंगल ए बड़ा है और एंगल बी छोटा है। सेम एंगल डी जो है उसको 3 कह लेते हैं, ये बड़ा है, बड़ा इस तरफ मुँह खुल रहा है ना इसीलिए, और ये 4 एंगल से बड़ा है। इसके बाद हमें शो करना है कि ए डी जो है, या फिर कह लो बी सी जो साइड है वो ए डी से बड़ी है। पिछली बार तुमने क्या किया था कि भैया जो बड़ा एंगल है वो प्रूव कर दो, उसके सामने वाली साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें तो बी डी साइड को सॉरी हाँ बी सी को बड़ा दिखाना है, तो ये वाली एंगल बड़ा करना पड़ेगा हमको, और ये वाली साइड छोटी दिखानी है तो ये वाला छोटा होगा एक तरीके से। लेकिन ये दोनों एंगल तो अलग अलग उसमें ट्राइंगल्स में, तो कैसे बात बनेगी, तो देखते हैं कैसे बात बनेगी। इसमें थोड़ा सा वही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी एडिशन हो जाएगी, देखो कैसे। अब हमें दे रखा, हम जो गिवन चीज़ दे रखी है उन्हीं की हेल्प से क्या होगा, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा और ख़त्म होगा। पहली बात लें, हमें दे रखा है, उसको लिखेंगे इन 3 बिंदियों का यूज करके सिंस, इसका मतलब होता है सिंस, हिंदी में चूंकि एंगल बी जो है छोटा है एंगल ए से, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। अब एंगल ए बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ओ बी। एंगल ए बड़ा है तो सामने वाली साइड है ओ बी, वो भी बड़ी होगी किससे, एंगल बी के सामने जो साइड है, एंगल बी के सामने जो एंगल है साइड है ओ ए, उससे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी। इसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसे फर्स्ट इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या किसका साइन है, इनइक्वालिटी का। इक्वेशन का साइन होता, इक्वल टू का साइन होता तो उसे इक्वेशन कहते हैं। सेम हम लेंगे किसको, अपनी दूसरी चीज़ को, एंगल सी क्या है, छोटा है एंगल डी से, ठीक है। एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल डी से, और ये दोनों चीज़ क्या है, एक ही ट्राइंगल के अंदर है, इसीलिए हम कह सकते हैं एंगल डी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ सी, वो बड़ी है किससे,
बढ़ी है किससे? एंगल सी के सामने वाली साइड से। एंगल सी के सामने वाली साइड है ओ डी से। तो सेकंड इक्वालिटी हमारी ये हो गई। अब क्या करेंगे हम? फर्स्ट और सेकंड को करेंगे ऐड। हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी को ऐड और तब देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें लेफ्ट हैंड से क्या होंगी? ऐड, और जो राइट हैंड साइड वाली हैं वो राइट हैंड साइड से होंगी। तो ओ ए जो है ओ डी से ऐड होगा, ओ ए को ओ डी से ऐड करेंगे, और जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम उसी डायरेक्शन में रहेगा, चेंज होगा नहीं। ओ बी ओ सी से होगा, ओ बी ओ सी वाली साइड से ऐड हो जाएगी। अगर ओ ए और ओ डी को हम देखें, ओ ए और ओ डी को, तो ये ए डी साइड बना रही है, ठीक है। सेम इनइक्वालिटी का साइन रखेंगे हम, जैसा है वैसा ही। और ओ बी और ओ सी को देखें तो ओ बी और ओ सी जो है वो बी सी लाइन का निर्माण कर रहे हैं, मतलब फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहीं से क्या हो जाता है हमारा ऑटोमेटिकली जो है प्रूफ निकल के आ जाता है कि ए डी साइड जो है छोटी है बी सी से, या फिर कह सकते हैं कि बी सी जो है साइड वो बड़ी है ए डी से। यहाँ पर ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होता है। खत्म करेंगे बचे हुए 3 क्वेश्चन जो तुम्हारे 4th, 5th और 6th थे। इसमें 4th वाला कुछ इस तरीके से मैं बता देता हूँ क्या दे रखा है। वो निकालना है कि एंगल ए जो है वो बड़ा है एंगल सी से, ये हमको शो करना है, ठीक है, कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। हमें ये भी दे रखा है कि ए बी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ए बी सबसे छोटी साइड है और सी डी सबसे लॉन्गेस्ट। इसका मतलब क्या है? ए बी इन तीनों से छोटी है और सी डी इन तीनों साइडों से बड़ी है। इसके बाद हमें करेंगे, इसमें प्रूव करने के लिए हमें क्या चीज़ ऐड करनी होगी? हमें ए सी और बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले हम ए सी को क्या कर देते हैं? ज्वाइन, और फिर देखते हैं अपना प्रूफ। अब देखो ध्यान से, मैं एक बार इन सभी तुम्हें पता है एंगल से नाम कैसे रखते हैं। इसको सरल करने के लिए तुम समझ में आ जाए तो मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ 1 2 3 को, ठीक है। इसको नाम 1 देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। एंगल से नाम ये रख देते, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी ट्राइंगल की। ए बी सी ट्राइंगल यहाँ पर है जिसमें हमें पता है कि ए बी साइड सबसे छोटी है और फिर बी सी साइड क्या होगी इस हिसाब से? बी सी साइड पता नहीं क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो ए बी से तो बड़ी है, क्योंकि ए बी क्या है? अपने आप में छोटी है सबसे, तो बाकी सारी साइडें इससे तो बड़ी ही होंगी। तो क्योंकि ए बी साइड क्या है? छोटी है किससे? बी सी से। ये बात हमको पता है, तो ए बी के सामने वाला एंगल भी क्या होगा? छोटा होगा। ए बी के सामने वाला एंगल है एंगल 3, एंगल 3 भी क्या होगा? छोटा होगा किससे? बी सी के सामने वाले एंगल से। बी सी साइड कौन सी है? ये वाली, और इसके सामने वाला एंगल है एंगल 1। इसको देंगे हम फर्स्ट इनइक्वालिटी का नाम। इसके बाद देखेंगे हम इन ट्राइंगल। अब बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की, क्या है इसका नाम? ए सी डी। इसमें ध्यान से देखो, तो देखो हमें पता है सी डी क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। सी डी क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। और ए डी क्या है? सी डी से छोटी है। पता नहीं कितनी बड़ी कितनी छोटी है, लेकिन इतना पता है कि ये तो ऑब्वियस है कि सी डी से छोटी है, ठीक है। सी डी के सामने वाला एंगल मुझे बताओ। सी डी के सामने वाला एंगल है एंगल नंबर 5, और ए डी के सामने वाला एंगल कौन सा है? ए डी। ए डी कहाँ पर है? ए और डी, इसके सामने वाला एंगल है एंगल 4। तो इसको मान लेंगे हम अपनी सेकंड इनइक्वालिटी, ठीक है। अब करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी को करेंगे ऐड। इनको ऐड किस तरीके से करते हैं? जो छोटा है तो छोटे के साथ, जो बड़ा है उसको बड़े के साथ। तो सेम एंगल 1 यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर एंगल 5 बड़ा है, तो एंगल 1 और एंगल 5 ऐड होगा। जो इनइक्वालिटी का साइन है वो बड़ी वाली साइड है, इस तरफ होगा। और छोटा कौन सा है? एक तो एंगल 3 छोटा है और एक एंगल 4 छोटा है, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में ऐड हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 और 5 मिलके क्या बन रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 5 मिलके एंगल ए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये साइन ऐसा कैसा रहेगा? और एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर एंगल सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ से जो है हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है कि एंगल ए जो है एंगल सी से बड़ा है, हैंस प्रूफ फर्स्ट पार्ट। अब इसमें थोड़ी इंक डाल लेते हैं और शुरू कर देते हैं हमारे सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमने दूसरा मार्कर ले लिया है, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे हम? दूसरे ट्राइंगल्स लेंगे, और वो कौन से हैं? देखो, एंगल ए को बड़ा प्रूव करने के लिए एंगल सी से हमने ए सी को ज्वाइन किया था। सेम हम बी डी को हमने इसलिए ज्वाइन किया है। अब देखो ध्यान से, अब हमने बी डी को देखते हैं। जो मैंने एंगल 1 2 3 4 लिखे थे ना,
तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें सबके नाम लिखने हैं। जैसे कैसे भैया, वैसे मैंने एंगल 3 लिखा था वहाँ पे, उसकी जगह तुम्हें लिखना है एंगल BCA। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था एंगल 4, तुम्हें लिखना है CDCA या फिर ACD, जो भी, ठीक है, उस एंगल का नाम। तुम 1 3 का यूज मत करना वहाँ पर, और अगर यूज करो तो तुम्हें पहले यहाँ पे लिखना भी होगा कि एंगल CDA का नाम एंगल 3 रख रहे हैं हम, एंगल 6 का नाम ये रख रहे हैं, एंगल मतलब सारे तुम्हें डिनोट करने होंगे पेपर के अंदर कि हम इसका नाम ये रख रहे हैं, और तब हम काम कर रहे हैं अपना। वरना बिना लिखे अगर तुम सिर्फ 1 2 3 पर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। अभी देखो सेकंड पार्ट प्रूव करना है हमको तुम्हारा, ये तो बढ़िया मार्क करेगा। अभी ABCD हमने पहले AC को ज्वाइन करा था, इस बार करेंगे हम BD को ज्वाइन, ठीक है। वो हमने कंस्ट्रक्शन में पहले लिख ही दिया है, ठीक है। BD को ज्वाइन कर दिया। अब इनके इसके नाम फिर से हम दे लेते हैं, इसका नाम 1, इसका नाम 2 रख लेते हैं, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5 और इसका नाम एंगल 6। तो मैं यहाँ पर लिखना होगा कि VR, मतलब VR तो कुछ नहीं, सबके एंगल से लिख देना, एंगल DAB को हमने एंगल 1 मान लिया है। ऐसे सभी के नाम तुम्हें लिखने पड़ेंगे, तब तुम इस चीज़ को कर सकते हो, वरना इतना फिर तुम नहीं बढ़ो तो तुम्हें क्या है, डायरेक्ट एंगलों से तुम्हें काम लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो सेकंड पार्ट अब कैसे प्रूव कर रहे हैं फेयर में, वहीं से तुम्हें आगे प्रोसीड करना है। मैं तुम्हें एज करके बताया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हमें पता है कि AB सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, और इससे बड़ी साइड कौन सी होगी, AB से बड़ी है AD, ठीक है। ये बात हमको पता है। हमें बस इतना पता है कि AB स्मॉलेस्ट है, ये तो हमको पता है ना, तो बाकी साइड अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। अब AB के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, AB साइड के सामने वाला एंगल होगा कौन सा, AB साइड ये, तो इसके सामने वाला एंगल होगा एंगल 6। भैया AB साइड का ये वाला नहीं होगा, देखो AB साइड से ये वाला एंगल टच हो रहा है, ये वाला एंगल टच हो रहा है, तो ये तो इसकी अपोजिट साइड हो नहीं सकता, इसकी अपोजिट साइड होगी जो इससे एंगल टच नहीं हो रहा इस ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल बचा, ये वाला एंगल बचा, ठीक है, एंगल 6, यानी कि AB के सामने वाला एंगल 6, ये छोटा होगा किससे, एंगल D के सामने जो एंगल है, सॉरी AD साइड की जो सामने एंगल है, AD के सामने कौन सा एंगल है, एंगल नंबर 2। समझ में आ रहा है ना सामने वाला एंगल कैसे दिख रहे हैं हम, AD से जो टच हो रहे हैं उन एंगलों को छोड़कर जो भी एंगल बचता है किसी ट्राइंगल के अंदर, तो वही एंगल हो जाएगा उसके सामने वाला एंगल, ठीक है। इसको लिख लेंगे सेम, फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे सेम, कौन दूसरा ट्राइंगल हमारा CBD या DBC कुछ भी रख लो जो तुम्हें सही लगेगी नाम, DBC में देखो हमें पता है कि जो CD साइड है वो सबसे बड़ी है, CD क्या है, बड़ी है, किससे बड़ी है, CB से, तो CD के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, CD के सामने वाला एंगल है एंगल 3, और CB के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, CB के सामने वाला एंगल है एंगल नंबर 5। इसको देंगे हम सेकंड इनइक्वालिटी का नाम। नाउ सेम उसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड को हम करेंगे ऐड, तो क्या होगा, छोटे वाली साइड होगा, 6 जो है वो ऐड होगा एंगल 5 से, एंगल 6 एंगल 5 से ऐड होगा, और ये दोनों छोटे हैं तो छोटे का वो उस तरफ साइन आएगा, एंगल 2 बड़ा है और इस तरफ एंगल 3 बड़ा है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। एंगल 6 और 5 बन के क्या बना रहे हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं, 6 और 5 मिलकर एंगल D बना रहे हैं, और यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे। उसके बाद एंगल 2 + 3 के मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल B बना रहे हैं। यहीं से पता पड़ रहा है कि एंगल B क्या है, एंगल D से बड़ा है, जो कि हमको सेकंड पार्ट प्रूव करना है अपना, हैंस प्रूव लिखेंगे, और इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म होता है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है वो देखते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमको फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके से, एक ट्राइंगल है PQR नाम का, और एक PS नाम की जो साइड है वो उस पर गिर रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, हमको प्रूव जो करना है वो चीज़ लिख लेते हैं सबसे पहले, टू प्रूव कि एंगल PSR जो है वो बड़ा है किससे, एंगल PSQ से। ये हमको शो करना है, PSR ये वाला एंगल जो है वो किससे बड़ा है, PSQ से क्या है, बड़ा है, ये हमको प्रूव करना है। गिवन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार। जो PR है वो बड़ी साइड है PQ से, PR कहाँ पर है, PR जो है वो PQ से बड़ी है, ठीक है। इसके बाद जो PS है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल QPR को, एंगल QPR यानी कि ये वाला एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है।
अब इस चीज़ को लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल है इसका नाम है क्यू पी एस, जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आर पी एस के। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, और पी आर जो है पी क्यू से बड़ा है। अब एक और तुम्हारे समझने के लिए क्या करते हैं, सबके नाम रख लेते हैं। इसका नाम एंगल 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब करते हैं इसको प्रूफ। देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, सबसे पहले पी क्यू एस ट्राइंगल को लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम कि जो एंगल 3 है वो इक्वल होगा एंगल 6 प्लस एंगल 1 के। ठीक है, एंगल जो 3 है वो एंगल 6 प्लस 1 के। भैया समझ में नहीं आया, एंगल 3 ये वाला, एंगल 6 ये और ये। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 3 क्या माना जाएगा, पी क्यू एस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, और ये अंदर वाले एंगल नहीं, इसके इंटीरियर एंगल माने आएंगे। अब हमने लिखा है एंगल 3 जो है वो इसके और इसके सम के इक्वल है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये चीज़, ये वाली इक्वेशन हमारी आती है। फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम डालेंगे सेम। इन ट्राइंगल हम किसकी बात करेंगे, पी एस आर की। पी एस आर कौन सा ट्राइंगल है, पी एस आर, ये वाला ट्राइंगल जो। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 4 के। सेम रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे हम, एंगल 2 और एंगल 3 को ध्यान से अगर देखें, अब हमें ध्यान से देखो कि क्यू पी एस कौन सा एंगल है, क्यू पी एस, इसका दूसरा नाम है एंगल नंबर 6, और आर पी एस एंगल नंबर 5। यानी कि यहाँ से हमें पता है केविन से कि एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 5 क्या है, आपस में इक्वल है। एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 5 आपस में इक्वल है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एंगल 2 इक्वल्स टू 5 की जगह पर एंगल 6 लिख दूंगा मैं, और यहाँ पर एंगल 4 ही रहेगा। ठीक है, एंगल नंबर 4 ही रहेगा। अब देखो क्या होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अब करेंगे, हम करेंगे कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग करने पर किसको, इक्वेशन फर्स्ट को और 4 को। अब ध्यान से देखो तुम, यहाँ पर मेरी बात सुनना। देखो, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 6 प्लस 1 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 6 प्लस 4 के। 6 और 6 तो आपस में इक्वल है ही है, और 1 और 4 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बताओ। एंगल 4 और 1 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो, पी आर बड़ी है पी क्यू से, पी आर जो है बड़ी है पी क्यू से, तो पी आर के सामने वाला जो एंगल है वो है एंगल 1। पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल नंबर 1। तो एंगल नंबर 1 बड़ा होगा किससे, पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, एंगल नंबर 4 से। ये वाली बात ही हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, हमें दे रखा था कि पी आर जो है वो बड़ी है पी क्यू से, इसका मतलब ये होगा कि एंगल 1 जो है वो बड़ा है एंगल 4 से। अब देखो यहाँ पर 6 तो 6 के इक्वल हो गया, एंगल 1 क्या है, एंगल 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो क्या होगी, बड़ी होगी एंगल 2 से। तो हम कह सकते हैं जो एंगल 3 है वो बड़ा है एंगल 2 से। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने में हमें पता पड़ता है कि एंगल 6 तो एंगल 6 के इक्वल है, और प्लस में इसके एंगल 1 है, इसके प्लस में एंगल 4 है। किसी चीज़ के प्लस में बड़ी चीज़ है और उसी चीज़ के प्लस में कोई छोटी चीज़ है, तो कौन सी चीज़ बड़ी हो जाएगी, जो बड़ी वाली होगी। तो एंगल 3 इस तरीके से एंगल 2 से बड़ा हो जाएगा। एंगल 3 का एक्चुअल नाम क्या है, एंगल 3 का एक्चुअल नाम है PSR। वो बड़ा है किससे, एंगल 2 का क्या नाम है एक्चुअल, एंगल 2 का एक्चुअल नाम है PSQ। यही हमको प्रूव करना था, यहाँ पर PSR को बड़ा दिखाना था PSQ से, और वो हम कर चुके हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा तुमको। चलते अपने लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो क्या कह रहा है, ये गलत मार्क उठा लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है उसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, सो दैट ऑफ ऑल द लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो इसका मतलब ये है, सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, बहुत सारी लाइन सेगमेंट क्या कर रही हैं, एक पॉइंट से ड्रॉ हो रही हैं। नॉट ऑन इट, नॉट ऑन इट का मतलब ये पर इस पर से नहीं, इसका मतलब क्या है, वो भी कोई लाइन सेगमेंट ही होगी पर इस पर से नहीं। इसका मतलब तो यही है कि एक लाइन सेगमेंट, एक बहुत सारी लाइन सेगमेंट जो किसी पॉइंट से निकल रही हैं। ठीक है, ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट से बहुत सारी लाइन सेगमेंट निकल रही हैं, नॉट ऑन इट। ठीक है, तो नॉट ऑन इट, ठीक है, इसका यही मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट से बहुत सारी लाइन सेगमेंट निकल रही हैं, किसी और पॉइंट से बहुत सारी लाइन सेगमेंट निकल रही हैं,
और उस पॉइंट से निकलने वाली बहुत सारी लाइन सेगमेंट से ये प्रूव करो कि इस पर गिरने वाली सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइन होगी, इस पर तो बहुत सारी लाइनें गिर रही हैं, ये भी गिर रही है, ये भी गिर रही है, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन जो इस पर गिरेगी इस वाली साइड पे, ए भी मान लेंगे इसको, वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। हमें ये करना है, इसको हमें ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगी वही सबसे शॉर्टेस्ट होगी। तो देखो इस क्वेश्चन हमको दे कर रखा है और हमको निकालना क्या है। लेट्स सपोज इसको P मान लेंगे, इसको Q और इसको R। अब देखो हमको जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है कि PR जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है। ये चीज़ हमको क्या करनी है, प्रूव, शॉर्टेस्ट साइड है। और वो गिवन क्या दे रखा है कि एंगल R जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये दो चीज़ हमको दे रखी हैं और ये करना है हमको प्रूव। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन को हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल P, एंगल Q और एंगल R मिलकर 180 डिग्री के होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, जिसमें से एंगल R क्या है हमारा 90 डिग्री का दे रखा है उसने, तो एंगल P प्लस एंगल Q आ जाएंगे किसके, 90 डिग्री के इक्वल। 90 डिग्री इसमें माइनस हो जाएगा तो हमें पता है P और Q दोनों आएंगे 90 डिग्री के। और हमें पता है जो एंगल Q है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल Q क्या है, एक एक्यूट एंगल, और ये एक्यूट एंगल हमेशा 90 से छोटा होता है। सिंस एंगल Q is an acute angle that means that is less than 90। इसका मतलब क्या है, जो एंगल Q है वो 90 से छोटा है, यानी कि जो R वाला एंगल है वो, इसका मतलब ये है Q से बड़ा एंगल R है तो Q के सामने वाली साइड भी छोटी होगी। ठीक है, अगर एंगल Q छोटा है तो उसके सामने वाली साइड जो है वो भी छोटी होगी, उसके सामने वाली साइड है PR वो छोटी होगी। किससे, जो एंगल इसके सामने बड़ा है, इसके सामने कौन सा बड़ा एंगल है, एंगल R, और एंगल R के सामने कौन सी साइड है, PQ नाम की, ये वाली। तो इससे पता पड़ रहा है कि जो PR साइड है वो छोटी एंगल PQ से। तो ये हमें प्रूव करना था एक तरीके से, तो ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये भी, और जहाँ हमने ये चीज़ लिखी है एंगल से हमने साइड बनाई है, साइड से हमने एंगल बनाई है, वहाँ पर ये भी लिखना है हमें रीजन कि साइड, यहाँ पर तो ये लिखेंगे। अब हमने एंगल से साइड निकाली है, हमने क्या किया है, एंगल से, एंगल से, क्योंकि एंगल Q छोटा है तो हमने ये लिख दिया एंगल, उसके सामने वाला साइड भी बट छोटा होगा, तो साइड अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। ये वाली थ्योरम हमको साथ में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एंगल R बड़ा था तो सामने वाला साइड भी बड़ा होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहीं पे तुम्हारी जो 7.4 एक्सरसाइज वो खत्म होती है। 7.45 एक्सरसाइज तुम्हारी ऑप्शनल है, उसको नहीं कराएंगे हम, अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगले चैप्टर पर चलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी रिक्वेस्ट आती है 7.5 कराने की तब वो होगी। ठीक है, मेरी तरफ से आज की जो तुम्हारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आई होप तुम सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, और नहीं आता तो बता सकते हो, हम इसमें ऐड कर देंगे। कोई भी सेशन वगैरह हो तो प्लीज़ दें, चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प और सपोर्ट करें। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू, राधे राधे, बाय बाय। 1 2 3 मैक टेस्टिंग, चलो पढ़ाते हैं।